चलिए, आई होप आपको स्क्रीन क्लियर होगा। हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर कांस्टेंट क्या होता है, हम इसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो जैसे कि ट्रांजिस्टर कांस्टेंट होते हैं, इसमें सब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। हमने लास्ट क्लास में ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया है। जिसने भी उस क्लास में नहीं था, ज्वाइन नहीं किया था, वो अभी यूट्यूब में जाकर सर्च करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसमें आपको बताया गया है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका कितने प्रकार के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन वहां पर बताया गया है और आपको वन बाय वन डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो जिसने भी क्लास को नहीं देखा है प्रीवियस, वो गूगल क्लासरूम में जाकर लिंक से आप क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर कांस्टेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें ट्रांजिस्टर जो कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस किया जाएगा। तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मतलब कि कनेक्शन के आधार पर ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, मतलब कि उनको अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। तो जैसे कि सर्वनिष्ठ बेस ट्रांजिस्टर के कांस्टेंट, मतलब कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के कांस्टेंट की बात करेंगे। क्या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर है, इसको आप देखोगे तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीजें होती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका तात्पर्य है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे करंट गेन। ठीक है, किसके लिए हम देख रहे हैं, हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए देख रहे हैं। हमने देखा था ना बेटा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और उसका आउटपुट करंट और इनपुट करंट क्या होता है। ठीक है, हमने ये क्लियरली देखा था। ठीक है, तो कॉमन बेस में इनपुट की तरह जो टर्मिनल काम करेगा वो आपका एमीटर होगा, आउटपुट का मतलब जो टर्मिनल होगा वो कलेक्टर होगा। ठीक है, और जो कॉमन होगा वो बेस होगा, क्योंकि आपका कॉन्फ़िगरेशन ही है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कलेक्टर करंट है वो आउटपुट करंट की तरह, और जो आपका एमीटर करंट है वो इनपुट करंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, करंट गेन कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज वीसीबी के लिए आउटपुट कलेक्टर करंट आईसी एवं इनपुट एमीटर करंट आईई का रेशो होता है। ठीक है, मतलब कि बताया गया है कि जो आपका करंट गेन होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसमें जब हम क्या करें, बेस वोल्टेज को कांस्टेंट करें। ठीक है, तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज मतलब कि कलेक्टर करंट, सॉरी आउटपुट करंट मतलब कि कलेक्टर करंट, और इनपुट एमीटर करंट मतलब कि आपका आईई, इनके रेशो को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर करंट गेन बोलेंगे। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपका करंट गेन का फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका करंट गेन का फॉर्मूला है। ये आपका फॉर्मूला है, इसमें से अल्फा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट क्या है, यहाँ पर कलेक्टर करंट है और इनपुट करंट है एमिटर करंट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा करंट गेन, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, करंट गेन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे वोल्टेज गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज लाभ मतलब कि आउटपुट वोल्टेज जो आपका यहाँ पर आप क्या लोगे, वोल्टेज टू आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, करंट गेन बोलते हैं। ठीक है, करंट गेन बोलते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है, यहाँ से देखो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट आई इंटू आर, आई इंटू आर।
तो ये किसका आउटपुट वोल्टेज की बात हो रही है, तो आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। तो देखो आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस हमने आई आर रख दिया है, ये आउटपुट करंट हो जाएगा और ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अपॉन में क्या है, क्या है इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज इक्वल्स टू हो जाएगा इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आउटपुट करंट और आउटपुट रेजिस्टेंस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई सी मल्टीप्लाई बाई आर सी डिवाइडेड बाई इनपुट करंट आई ई मल्टीप्लाई बाई इनपुट रेजिस्टेंस आर ई। ठीक है, तो इनपुट इसमें करंट और इनपुट रेजिस्टेंस किसका होगा, ये होगा एमीटर के अक्रॉस जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा और एमीटर सर्किट का करंट। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे जो आउटपुट किसको बोलेंगे, कलेक्टर करंट और कलेक्टर रेजिस्टेंस को हम आउटपुट करंट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि IC अपॉन IE क्या होता है बेटा, IC अपॉन IE क्या होता है, यहाँ से आप देखिए IC अपॉन IE क्या होता है, अल्फा होता है। तो हम इसकी जगह में अल्फा पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये वोल्टेज गेन मिल जाएगा, मतलब कि करंट गेन मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, आर मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस गेन कहलाएगा ये। तो इसका तात्पर्य ये है कि करंट गेन और रेजिस्टेंस गेन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा करंट गेन होता है उसको आउटपुट का रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस के रेशो के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, वोल्टेज गेन फाइंड आउट हो जाता है, वोल्टेज गेन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखेंगे हम क्या निकालेंगे, यहाँ से प्रतिरोध गेन, रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, प्रतिरोध लाभ। तो इसको निकालने के लिए, प्रतिरोध लाभ के लिए क्या होगा, इनपुट प्रतिरोध देखो यहाँ से आपको इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस, और ये आउटपुट, निर्गत मतलब आउटपुट होता है और निविष्ट मतलब होता है इनपुट। ठीक है, तो यहाँ से निर्गत मतलब कि आउटपुट प्रतिरोध और इनपुट प्रतिरोध, यहाँ पर निविष्ट लिखेगा, ये गलत लिख दिया है ना, यहाँ पर निविष्ट रहेगा, मतलब कि इनपुट प्रतिरोध के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, हम इसे प्रतिरोध गेन या प्रतिरोध लाभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद में आपको एक मिनट, हाँ देखो, तो यहाँ से हम प्रतिरोध लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये आपको मिल गया, देखो ये जो आपने यहाँ लिखा था इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध गेन बोलते हैं, रेजिस्टेंस गेन बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था करंट गेन और रेजिस्टेंस गेन के प्रोडक्ट को हम वोल्टेज गेन कहते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, पावर गेन। पावर गेन क्या क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशो को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर गेन। ठीक है, क्या बोलेंगे, पावर गेन बोलेंगे। ठीक है, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो ये आपको यहां से मिल जाएगा पावर गेन। ठीक है, अब देखते हैं पावर गेन कैसे फाइंड आउट हुआ है। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है ना, वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर है। ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, पावर गेन निकालने के लिए आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशियो को बोलते हैं पावर गेन। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट को हम पावर बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये आउटपुट पावर मिल जाएगा, निर्गत आउटपुट करंट मल्टीप्लाई बाई आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई आपको इनपुट पावर के लिए क्या मिल जाएगा, इनपुट करंट मल्टीप्लाई बाई इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखो आउटपुट करंट और इनपुट करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट गेन बोलते हैं, और आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। तो यही चीज आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये आपको यही चीज आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पावर
गेन। ठीक है, इसके बाद में अब जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन आता है, जो आपका सेकंड टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था, सर्वनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के स्थिरांक। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट। ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम करंट गेन देखेंगे, इसमें भी वोल्टेज गेन देखेंगे, और इसमें भी हम पावर गेन देखेंगे। ठीक है, तो करंट गेन में संग्राहक मतलब जो कलेक्टर और एमिटर वोल्टेज के इसमें क्या होता है कि जो आपका किसके लिए हम बात कर रहे हैं, कॉमन एमिटर के लिए। तो इसमें आप ले लीजिए मतलब कि कलेक्टर के में फ्लो होने वाला करंट और बेस में फ्लो होने वाला करंट, यहाँ पर एमिटर कॉमन हो गया है। ठीक है, तो कलेक्टर करंट और बेस करंट के रेशो को हम क्या बोलते हैं, करंट गेन बोलते हैं। किसके लिए बोलेंगे, ये है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन क्या होता है, एक्चुअली वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशो को हम वोल्टेज गेन बोलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, तो और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। इनपुट वोल्टेज ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये होगा आपका इनपुट करंट मल्टीप्लाई बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू ये क्या होगा, आईसी और डिवाइड बाई आईबी। ठीक है, ये कॉमन बेस के लिए अरे कॉमन एमिटर के लिए बात कर रहे हैं। तो आउटपुट करंट आपका आईसी और इनपुट करंट आपका आईबी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन आउटपुट इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्या हो गया, ये आपका है, ये एक्चुअली आपका क्या है, करंट गेन है बीटा। तो बीटा मल्टीप्लाई बाई आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। जो ये रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस गेन है। तो हम कह सकते हैं कि करंट गेन बीटा और रेजिस्टेंस गेन आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट का जो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वोल्टेज गेन बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज गेन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो ये पावर गेन है। एक्चुअली पावर गेन क्या होता है, पावर गेन होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, जो पावर गेन होता है वो क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट पावर हो जाएगा, आउटपुट पावर इक्वल्स टू हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई, नहीं जो आउटपुट पावर की बात करें हम, तो दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं बेटा। पावर के लिए दो प्रकार से मैंने आपको फॉर्मूले बता देता हूं। देखिए, एक तो पावर आप वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को लेकर आप पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला ये है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यदि आप पावर का लगाना चाहें तो P इक्वल्स टू देखो, P इक्वल्स टू होता है ना, आप देखा होगा P इक्वल्स टू होता है आई अपॉन आर। P इक्वल्स टू सॉरी V की वैल्यू क्या होती है, आई अपॉन आर। देखो तो ये मैंने V की जगह में क्या लिख दिया, आई अपॉन आर लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक आई, तो ये बचा हुआ ये वाला जो आई है, तो ये आई, तो मतलब वोल्टेज की जगह में मैंने क्या लिख दिया बेटा, वोल्टेज की V की जगह में मैंने लिख दिया V आई अपॉन आर इंटू आई। तो जो दूसरा फॉर्मूला आपका बन गया पावर का, P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, P इक्वल्स टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो ये आई स्क्वायर आर हमने यहाँ पर, ये आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो हमने आई स्क्वायर आर ले लिया, तो ये किसके लिए लिया, पहले हमने इनपुट आउटपुट करंट के लिए लिया। ठीक है, आउटपुट पावर के लिए, तो आउटपुट पावर इक्वल हो जाएगा आउटपुट करंट का स्क्वायर इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस, और इनपुट पावर लेंगे तो इनपुट करंट का स्क्वायर इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया है कि कॉमन ले लिया, कॉमन में दोनों का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर इसमें भी आएगा और इसमें भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो हमने ओवरऑल स्क्वायर ले लिया है, होल स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद में देखो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या था, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ये होता है आपका करंट गेन। यहाँ पर बीटा हमने लिया है बेटा, तो हमको बीटा यहाँ पर लेना है, बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट गेन, और ये वोल्टेज गेन। सीधे शब्दों में बोला जाए तो जो आपका पावर होगा ये करंट गेन और वोल्टेज गेन का रेशो होता है। ठीक है, यस सर। इसके बाद में आप देखोगे कांस्टेंट ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, कांस्टेंट ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, या बोला जाए कॉमन कलेक्टर कांस्टेंट, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट। ओके, तो करंट गेन फाइंड आउट करने के लिए सेम आउटपुट अपॉन इनपुट, यहाँ पर जो, अब यहाँ पर क्या है कि जो कलेक्टर है वो कॉमन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, हो रहा है। इट मींस जो आपका बेस होगा वो क्या होगा, इनपुट की तरह काम करेगा, जो आपका एमिटर होगा वो यहाँ पर अब आउटपुट टर्मिनल की तरह वर्क करता है। जब हम क्या करते हैं, कॉमन कलेक्टर को इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो कलेक्टर है उसको हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो आउटपुट होगा, उस केस में जो आपका आउटपुट होगा, ठीक है, वो आउटपुट क्या कौन सा होगा, वो आउटपुट आपका होगा एमिटर, और इनपुट जो होगा वो बेस होगा। ठीक है, तो इनके रेशो को हम यहाँ पर करंट गेन बोलेंगे, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, गैमा से। ठीक है, तो जो आपका करंट गेन होता है वो गैमा होता है। अब तीनों चीजों को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। यदि मैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलूं तो इसका जो करंट गेन होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आईसी अपॉन आईई। ठीक है, आईसी अपॉन आईई मतलब कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई बेस करंट, ये हो जाएगा आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन। ओके, इसके बाद में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम बोलें तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि आपका जो बेस होगा वो इनपुट हो जाएगा, और जो कलेक्टर होगा वो आउटपुट होगा। तो इस केस में क्या होगा आपका, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट, तो ये हो जाएगा आपका बीटा करंट गेन। इसके बाद में हम इसकी बात कर रहे हैं जो अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस में क्या होता है कि जो इसको हम गामा से डिनोट करते हैं, और इसमें जो आउटपुट होता है वो एमीटर करंट होता है। एमीटर आउटपुट टर्मिनल की तरह काम करता है, और इनपुट टर्मिनल की तरह जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आउटपुट करंट मतलब कि एमीटर करंट और इनपुट करंट मतलब कि बेस करंट के रेशो को हम क्या बोलते हैं, करंट गेन बोलते हैं, जिसे हम गैमा से डिनोट करते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेन भी फाइंड आउट करेंगे, सेम यहाँ पर वोल्टेज गेन आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वोल्टेज गेन यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो आप देखोगे, ठीक है, वोल्टेज गेन यहाँ से फाइंड कर लोगे, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से वोल्टेज गेन, यहाँ से आपको पावर गेन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, कैसे आपने पावर गेन निकाला है, किस तरह से चीजों को फाइंड आउट किया है। ठीक है,